नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर के साथ मिलाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा, लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाकर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि लद्दाख के भी राज्य के पक्ष में है और एक दिन लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर रहेगा। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा पीर पंजाल और चिनाब घाटी को अलग डिवीजन बनाने की मांग पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पीडीपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के पक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गाजा शांति योजना में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को आमंत्रित किए जाने और पाकिस्तान द्वारा पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो लद्दाख को भी लाकर नहीं करना चाहते थे। उससे क्या फायदा मिला लद्दाख को? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं बेवकूफ लोग, ना समझ। ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो, चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी जबान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई जिला नहीं बनना चाहिए, बहुत जिले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। मैं उनसे पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वजीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वजीर आला थी, उनके वालिद भी वजीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना कर। देखिए साहब, ट्रंप साहब की और हमारी रिश्तेदारी जो है वो पुरानी है। अब वो दोस्ती में थोड़ी सी खलल आ गई है, मगर इंशाल्लाह दोस्ती फिर से हो जाएगी। आपको पाकिस्तान का एक फोबिया है, आप मीडिया वाले उस फोबिया को निकालिए। वाजपेयी जी को याद रखिए, क्या कहा था उन्होंने? दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। कौन सरफिरा है? पाकिस्तान। यहाँ तो हम भी सरफरे हैं, कौन सरफरा नहीं है? सारी दुनिया सरफरे है। आप क्या कम सरफरे हैं जो आप मीडिया वाले हैं? आप लोगों को तो भगवान ही रहम करे। उनसे कहिए डिस्टर्बेंस करने वाले वो हैं, सीधा देखिए, हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने गोलियों के निशाने गोलियां खाई हैं। भारत के साथ वहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों की अपनी मांग का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि पार्टी कभी भी क्षेत्र के विभाजन के पक्ष में नहीं रही। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्पष्ट किया है कि पीर पंजाल और चिनाब घाटी को डिवीजन का दर्जा देने तथा नए जिलों के गठन की मांग पूरी तरह प्रशासनिक है, जिसका उद्देश्य लोगों तक शासन को नजदीक लाना है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा प्रशासन तक आसान पहुंच में है, न कि राजनीतिक या क्षेत्रीय बंटवारे में। पीडीपी ने डिक्सन प्लान से जुड़ी तुलना को भ्रामक बताया है और कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने पर सवाल क्यों नहीं उठे। पार्टी ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक हालात के कारण राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में अलग प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। चिनाब वैली या जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है।
मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चनाब वैली है, पीर पंजाल वैली है, वहां उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए। जहां जहां नए डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है और पीडीपी का एजेंडा रहा है मुफ्ती साहब का कि जम्मू कश्मीर के, ये एक ध्यान भटकाने की भी बात करते हैं। पीडीपी का एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर में इज्जत से अमन बहाल हो, जम्मू कश्मीर में बातचीत हो आपस में, और मुफ्ती साहब ने करके भी दिखाया वाजपेयी के टाइम में। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात हुई, रास्ते भी खुले, चाहे रावला कोट हो, चाहे उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो हालात ठीक हो जाए, आर्मी को अपने बैरक्स में वापस जाना चाहिए, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमें कंपनसेट किया जाना चाहिए, या 2 पावर प्रोजेक्ट वापस दो। ये हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर हंसता बसता रहे, इकट्ठा रहे, मगर लोगों को के पास सरकार पहुंचे, ये नहीं कि दो धक्के खाएं राजौरी। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेंढर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जमरूद अहमद मनहास के रूप में हुई है, जो सुरनकोट का निवासी है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई मेंढर के सरिया मार्केट में की, जहां पर आरोपित कथित तौर पर रिश्वत की राशि स्वीकार कर रहा था। आरोपी एएसआई मेंढर पुलिस स्टेशन में तैनात था। एसीबी को आरोपी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद योजना बनाकर जाल बिछाया गया। तय रणनीति के तहत जैसे ही आरोपी ने रिश्वत ली और एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की पुंछ जिला इकाई ने शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए गुलिस्तान न्यूज चैनल का आभार जताया है। कमेटी ने कहा कि गुलिस्तान न्यूज द्वारा लगातार वेतन भुगतान का मुद्दा उठाए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है और दिसंबर महीने का लंबित वेतन जारी कर दिया है, जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर शिक्षकों के खातों में वेतन जमा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कमेटी ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी इस तरह की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाएगा और मीडिया शिक्षकों की आवाज यूं ही बुलंद करता रहेगा। साल दौर आती है दुनिया जिसके अफसाने वो खुद इंसान नहीं, इंसान का किरदार होता है। हम आपके इस चैनल के बल्कि पूरी सहाफ़त के मरी साहब, सहाफ़त ही वो पेशा है कि जो अपना जिसने लोहा तारीख़ माजी में भी मनवाया है। हमारी डेमोक्रेसी का चौथा अगर ये सतून है तो इसकी हमारी वाली ख़ासकर सोरन की जो आप आवाज़ बुलंद करते हो, पिछले दिनों भी मेरे ख्याल 2 दिन पहले ही आपने आवाज़ उठाई पूरे इस टीचर तबका की। हम इंतहाई मशकूर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें चीफ सेक्रेटरी हूँ, स्कीना इत्तू जी हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने ऑफिसरान हजरात हैं, जितनी डीडीओज़ हैं, कि आज ही कल ही रिलीज़ हुई तो आज हमारे इसमें ट्रेजरी ऑफिस में हमारे बिल जो हैं वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही हम बहुत शुक्रिया हम आपके गुलिस्तान चैनल का करते हैं कि आए दिन कोई ना कोई मसाइल, जितने के मसाइल में उलझना ये तो कुदरत का एक करिश्मा है, और इनको हाईलाइट करना और इनका वक्त भी मनवाना और आला हुकाम तक पहुंचाना ये आपके शयान शान है। एक बार मैं फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई।
आप तो वक्तन फ़वक्तन हमारे मसाइल, चाहे वो यहाँ पे कोई भी सुरन कोट का कोई इशू होता है तो उसको आप हाईलाइट करते हो। जैसा कि आपने 2 दिन कबल हमारी एक न्यूज़, हमारी एक डिमांड्स जो है उसको हाईलाइट किया, यानी हमारी जो सैलरी थी दिसंबर 2025 की वो रिलीज़ नहीं हुई थी, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो जहां हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने देखा या हमारी वज़ीर तालीम सकीना हितू जी ने देखा, तो हमारी सैलरी जो है फिलफौर उन्होंने रिलीज़ की। जहां हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का, कमिश्नर सेक्रेटरी का और तमाम सीओज़ का खसूसी तौर पे, यानी स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ का कि उन्होंने रात को आते ही फंड्स जो है वो रिलीज़ कर दिया। जहां हम अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, वहीं हम आपके चैनल गुलिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, साफ और शफाफ तरीके से हमारी न्यूज़ जो है वो चलाई और बाला हुकाम तक पहुंची और उन्होंने फिलफौर जो है एक्शन किया उसके ऊपर और हमारी सैलरी जो है रिलीज़ हुई। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ का कि मिड डे मील का पैसा एक दिन पहले ही आया और उस दिन सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को भी छुट्टी थी और कल वो भी रिलीज़ कर दिया। इसके लिए हम अपने डिपार्टमेंट का तहे दिल से तमाम टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी टीचर हैं उनकी तरफ से मैं तमाम अपने डिपार्टमेंट का और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर घग्वाल मुख्य चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब पंजाब नंबर की एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना के समय कार में सवार 4 लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही वाहन से तेज धुआं उठने लगा, जिस पर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग पठानकोट पंजाब के निवासी हैं। आग पर काबू पाने के लिए हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर मौजूद पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे आग फैलने से रुक गई। सूचना मिलने पर पुलिस और बाद में दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कार को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। तो मैंने देखा गाड़ी उधर से आ रही थी, जम्मू वाली साइड जा रही थी, तो रास्ते में नीचे उसके आग लगी थी पिछले टायर को। तो मैंने आवाजें मुझे मारी, उनको सुन नहीं रहे थे बंदे, अंदर 3-4 थे। तो फिर जैसे हम उनके पास गए, मैंने कहा आग लगी हुई है, और लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। फिर उसके बाद हमने कोशिश की आग बुझाने की, पानी वगैरह फेंका, लेकिन वो आग ज्यादा फैल गई थी। फिर उसके बाद सर हमने सोचा गाड़ी को उल्टा करते हैं, नीचे आग लगी हुई थी। तो जैसे हमने उल्टे करने की कोशिश की, वो न्यूट्रल हो गई, तो गाड़ी हमसे उल्टी नहीं हो पाई। तो फिर देखते देखते उसको ज्यादा आग लग गई। फिर हमने कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी जल गई थी। ना कोई इधर फायर ब्रिगेड वाला पहुंचा उस टाइम, ना कोई और पानी वाली गाड़ी आई। हमारे पास जितना हम कर सकते थे हमने किया। 5 लोग थे, 3 पीछे थे, 2 आगे थे। हाँ सेफ हैं, वो निकल गए हैं। आगे उन्होंने सामान निकाला, हमने उनका, वो सारे निकल गए। अभी आई है, पहले तो कोई भी नहीं आया, ना पुलिस। कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। सर्दियों के मौसम में हुई ताजा बर्फबारी ने गुलमर्ग को सफेद चादर में ढक दिया है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी निखर गई है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फ से ढकी वादियों, देवदार के जंगलों और पहाड़ों का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और गोंडोला राइड जैसी गतिविधियां पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। होटल, रिजॉर्ट और स्थानीय बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटकों का कहना है कि गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण उन्हें बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित करता है। प्रशासन और पर्यटन विभाग भी पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हुए आए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा सेफ है। पिछले साल जो हुआ उसके बाद लोग बहुत डरे हुए थे, बट एज आई कैन सी कि अब सब जगह यहाँ पे सीआरपीएफ डिप्लॉयड है, तो बहुत सिक्योरिटी है हर जगह ही। तो मेरे को लगता है कि अब सब आ सकते हैं आराम से और खूब एंजॉय कर सकते हैं कश्मीर को। बहुत सुंदर है। तो बाकी लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो आना चाहते हैं? कि जल्द से जल्द आए, अपनी टिकट कराएं और एंजॉय करें सीजन को। क्या पता कब स्नो खत्म हो जाए, तो जरूर आए एक बार। कश्मीर बहुत सुंदर है, यहाँ पे आइए। यहाँ पे स्नो हो रही है फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी, तो यहाँ के आप स्नो एंजॉय कर सकते हैं और सबको आना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पे लोग कैसे लगे, कैसा वातावरण, कैसा? नहीं, लोग सब अच्छे हैं, सब फ्रेंडली हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आपको ऐसे कुछ वो कर रहा है, सब फ्रेंडली है यहाँ पे, सब अच्छे लोग हैं कश्मीरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक, ठीक है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं
और जैसा सुना था वैसा ही है, लाइक अ पैराडाइज तो सीरियसली। क्या संदेश रहेगा पूरे भारतवर्ष के लिए कश्मीर के मुद्रिक यहाँ पर आने कि के लिए? आप एक बार आएँ, हमारी फोर्सेस हैं, बहुत सिक्योरिटी है, सब सेफ लगा मुझे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, जगह जगह मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस देखी हैं, आर्मी खड़ी है, बीएसएफ खड़ी है, इनफैक्ट फेज 2 में भी बीएसएफ खड़ी हुई है, वो पूरी हेल्प करते हैं। और इनफैक्ट आप एयर फोर्स भी छोड़िए, पुलिस खड़ी है, टूरिस्ट पुलिस भी है। बार्गेनिंग अलग चीज होती है, वो अब हर जगह होती है, वो आप करिए। बाकी मेरे को अभी तक सेफ लगा। बहुत सुंदर है, एक बार जरूर विजिट करना चाहिए और बहुत प्यारा है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ऐसा एक्सपीरियंस मुझे ही लगता कि मैं यहाँ के अलावा कहीं और कर सकती हूँ। हाँ, मैं जरूर सबसे बोलना चाहूंगी कि सब लोग मतलब एक बार तो जरूर आपको विजिट करना चाहिए यहाँ पे। और इतनी सिक्योरिटी है, सबकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है और मतलब बहुत ही सुंदर आके सब कुछ एक्सपीरियंस करें यहाँ पे। जी, यहाँ पर आज थोड़ा बहुत काम ठीक हो गया है और अभी हम बर्फ का वेट कर रहे हैं। अभी बर्फ नहीं गिरी, अगर 20-22 को दिखाई है स्नोफॉल, अभी कम हुई है यहाँ पर, तो शुक्र ऊपर वाले का। फिर भी टूरिस्ट आने लगे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि और भी आने चाहिए और बढ़ने चाहिए टूरिस्ट। और बहुत अच्छा यहाँ पर 50% बढ़ गया है, अभी और भी बढ़ेगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। और इंशाल्लाह बर्फबारी होगी तो और टूरिस्ट आएंगे। गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोह की तैयारियों को लेकर सुरनकोट के तहसीलदार मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान तहसीलदार ने गणतंत्र दिवस समारोह को शालीनता, अनुशासन और राष्ट्र भावना के साथ आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, स्टेज की तैयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। तहसीलदार ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी व्यवस्थाएं तय समय से पहले पूरी कर ली जाए। हमारी आज रिव्यू मीटिंग थी 26 जनवरी की सेलिब्रेशंस के सिलसिले में, तो हमने जायज़ा लिया है कि तैयारी हमारी कहाँ तक पहुँची है। उसी सिलसिले में यह मीटिंग मुनक्कद की गई थी। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जैसे हर साल होते हैं इस बार भी होंगे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है तो वो होगी। लोगों को से यही है कि वही ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और हमारे फंक्शन को कामयाब बनाएं। स्कूल्स को इस वक्त तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने कोई शेड्यूल बनाया है तो वो पार्टिसिपेट करें। तो जो सुबह टाइमिंग होती है वो 10 बजे है हमारे फंक्शन की, लेकिन स्कूलों को 9 बजे का टाइम दिया जाता है। तो 9 डोडा के डीसी ऑफिस परिसर में आज से 22 जनवरी तक 3 दिवसीय पासपोर्ट किया। ये शिविर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू और जिला प्रशासन डोडा के सहयोग से संचालित हो रहा है। शिविर का उद्घाटन डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने किया और पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य डोडा और चिनाब घाटी के लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सुविधाएं उनके नजदीक उपलब्ध करवाना है। स्थानीय लोगों ने इसे बड़ी राहत बताया, क्योंकि पहले उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए जम्मू या उधमपुर जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती थी। पहले दिन ही बड़ी संख्या में आवेदनकर्ताओं ने शिविर में पहुंचकर पासपोर्ट के लिए औपचारिकताएं पूरी की। जिला प्रशासन ने तीनों दिन शिविर को सुचारू रूप से चलाने का भरोसा भी दिलाया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका और इनकी पूरी टीम का, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं लोगों को डोर स्टेप देने की, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य था, प्रशासन गांव की ओर और प्रशासन आपके द्वार, उसी के तहत हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र जो उधमपुर के हैं वहाँ से वैन आई है। जम्मू पासपोर्ट ऑफिस इसको रेगुलेट कर रहे हैं और इससे पहले इन्होंने ऐसे 3 कैंप ऑलरेडी लगाए हैं। एक किश्तवाड़ में लगाया था, उसके बाद रामबन लगाया और एक पुंछ में कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे कवर करेंगे और लोगों को उनके द्वार पे पासपोर्ट सर्विसेज देंगे। आने वाले समय में ये एक्टिविटीज़ और अच्छे से होंगी और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में ऐसे कैंप्स लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को, स्पेशली जो हमारे ओल्ड एज सिटीजन हैं,
हमारे बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको जिनको दूर जाने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे और इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उन लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक स्लॉट भी बुक किए जाएं ताकि उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड के बेसिस पे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो एक्सपेंड होते हैं। मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में, क्योंकि डोडा एक सेंटर है फॉर डोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन, तो अगर लोगों को ज़रूरत होगी और जिस तरह से ये असेस करेंगे और एमईए से जैसे अप्रूवल आएगा उसके बेसिस पे जो इनका सूटेबल डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए। अभी तो वो डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के इस डिमांड को देखते हुए उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे 3 रोज़ा यहाँ पे कैंप का इनकार करवाया। 120 के हिसाब से यहाँ पे स्लॉट जो है 3 दिन के लिए रहेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टेप है, और जो हम जम्मू जाना पड़ता था वो सर्विस हमें अपने डोर स्टेप पे मिलेगी, तो काफ़ी अप्रिशिएबल स्टेप ही है। मैं खुद यहाँ पे रिन्यूअल के सिलसिले में आया हूँ। इससे पहले जब मैंने बनाया था मैं जम्मू गया था, और हर कोई यहाँ का बाशिंदा जो है जम्मू में रिहाइश पजीर नहीं होता है, उनको प्राइवेट अकोमोडेशन पे रहना पड़ता है। दो की अगर इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, 1500 है, लेकिन वहाँ पे फिर होटल में रहना, और कभी कभार ऐसा भी बड़े केसेस में आता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी भी होती है, तो उसके लिए रेशिड्यूल कराना पड़ता है, फिर से जाना पड़ता है, तो काफ़ी खर्चा रहता है। तो यहाँ के लोगों की बहुत पहले से डिमांड थी कि यहाँ पे एक केंद्र पासपोर्ट का ऑफिस होना चाहिए जो कैटर करे पूरे चिनाब रीजन को, जिसमें हमारे रामबन, बटोत से, किश्तवाड़, गुंदो, बलेसा से, भद्रवाह से और डोडा के लोग जो है ये जो अखनूर के पीएम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल जोड़िया में आज स्कूली बच्चों के लिए नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रिंसिपल शफकत अली ने किया, जिसमें डॉक्टर अनु शर्मा, डॉक्टर सोम्या गुप्ता और एएसआई संपूर्ण सिंह ने विद्यार्थियों को नशे के खतरों से अवगत करवाया। वक्ताओं ने बताया कि ड्रग्स से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। नशा न सिर्फ स्वास्थ्य को बिगाड़ता है बल्कि परिवार और समाज पर भी बुरा असर डालता है। उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में छात्रों को नशे से बचाव के उपाय बताए गए और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर स्कूल के स्टाफ सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। चीज़ों में बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना चाहिए। नशों में जाओगे आपका दिमाग का संतुलन खराब हो जाएगा, आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर भी, जैसे आपको डॉक्टर अनु ने बताया कि डॉक्टर भी अगर आपको कोई दवाई देता है तो उसकी एक पर्टिकुलर डोज रहती है। अगर आप उस डोज से ज़्यादा एक्सेस करोगे तो वो आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए नशों में आप बिल्कुल मत जाइए। कुछ बच्चे आजकल तो मतलब मैं देख रही हूँ, आजकल ऐसी जनरेशन आ गई है कि बच्चे माँ बाप से डर कर अपनी कंपनी ऐसी बना लेते हैं कि ऐसी कंपनी में पड़ जाते हैं, फिर उसके साथ वैसा मिलके नशों में आ जाते हैं। तो अपनी कंपनी अच्छी रखिए। बहुत मैटर करता है कि आपका साथी कैसा है। अगर आपका साथ अच्छा होगा तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, अच्छे मतलब उसमें रहोगे आप तो आपका जीवन बहुत अच्छे से निकलेगा। नशों में कुछ नहीं रखा है। बच्चे आजकल माँ बाप से डरकर चोरी नशा करते हैं, बताते नहीं है माँ बाप को, फिर उनको आपको पता ही है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए नशों में बिल्कुल नहीं जाना है। अपना दिमाग का संतुलन बिल्कुल अच्छा रखना है। अभी आपकी एज है, अच्छे से पढ़ाई करो, लिखो। नशों में जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये है कि वो दिमाग का संतुलन बिगाड़ देते हैं, आपका शरीर नहीं ठीक रहता है, कुछ भी आपको नहीं है उसमें, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ अगर, जैसे आप कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो, पर्टिकुलर कोई मेडिसिन लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसकी एक प्रॉपर डोज रहती है। अगर आप उससे ज़्यादा वो करोगे तो वो एक्सेस हो जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर, पहली बात तो नशा, जैसे नशा है क्या, नशे यही है ड्रिंकिंग। आजकल आप देखते हो लोग इतना नशा करते हैं, रास्तों में पड़े होते हैं, गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने शराब इतनी पी होती है। तो क्या मिलता है आफ्टर ऑल? कुछ नहीं ना मिलता। नीचे पड़े हुए क्या मिल रहा है? मतलब नशा ही इतना वो कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, चुटकियाँ खा रहे हैं, ये सब एक स्लो। जिला सांबा की बेटी ने खेल जगत में बड़ा कमाल कर जिले का नाम रोशन किया है। सांबा जिले के गांव रई की रहने वाली समीक्षा दुबे ने अंडर 17 यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 101 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर पहला स्थान हासिल किया। इतनी कम उम्र में समीक्षा की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गर्व से भर दिया है। प्रतियोगिता में समीक्षा ने बेहतरीन तकनीक, आत्मविश्वास और मेहनत का परिचय देते हुए प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। समीक्षा की इस सफलता पर स्थानीय लोग, खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की।
वेट लिफ्टिंग यूटी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है जूनियर और सीनियर कैटेगरी में, और अभी मैं आगे परफॉर्म करने के लिए जा रही हूँ नेशनल में, जो कि यूथ नेशनल है, ऑल इंडिया नेशनल है। तो इसमें कितना वेट आपने उठाया? मैंने 101 केजी वेट टोटल उठाया है, जिसमें मैंने 43 स्नैच लगाई है और मैंने 58 की क्लीन जर्क लगाई है। तो कैसे सिलेक्शन हुई? पहले डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई, वहाँ से मैंने गोल्ड लिया, उसके बाद स्टेट चैम्पियनशिप, वहाँ से गोल्ड, अब मेरी नेशनल के लिए सिलेक्शन। तो कैसे इंटरेस्ट बना था इस गेम में? पहले फेंसिंग करती थी, उसके बाद सोचा कि वेट लिफ्टिंग मतलब फेंसिंग में स्ट्रेंथ की नीड है, तो वेट लिफ्टिंग जिम ज्वाइन की, और उसके बाद देखते देखते फिर वेट लिफ्टिंग में इंटरेस्ट बन गया और फिर मैं इस स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर रही हूँ। उसमें सभी पेरेंट्स को, सभी को कहना चाहती हूँ जो भी आज ये देख रहे हैं, कि अपनी बेटियों को या फिर बेटों को भी कभी भी किसी चीज़ में जाने से नहीं रोकना चाहिए। जो भी उनकी फील्ड है, जो भी वो कुछ भी करना चाहते हैं, उनका जो भी ड्रीम है, उसके लिए उनको आगे जाने देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। बस स्कूल टीचर्स का और पेरेंट्स का और कोच दोनों कोचेस का मेरे को फुल सपोर्ट था, और बस इन्होंने स्कूल टीचर्स ने भी मेरे साथ कोऑपरेट किया, और प्रिंसिपल मैम ने, प्रिंसिपल सर ने। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।